नमस्कार दोस्तों, गुड मोदी के मॉर्निंग और इस लीडरशिप फ्राइडे में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, हफ्ते का वन ऑफ माय फेवरेट्स डेज बन गया है क्योंकि आज इस दिन पे हमारे को मौका मिलता है मोदी केयर की बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी से मिलने का, सबसे बड़े लीडर से मिलने का, उनसे सीखने का, उनकी लाइफ स्टोरी जानने का, उनकी सक्सेस स्टोरी जानने का मौका मिलता है। और आज इसी लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू आपसे मैं मिलाने जा रहा हूं मोदी केयर के वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज के लेखक को, क्योंकि सक्सेस स्टोरी तो अपनी खुद को ही लिखनी पड़ती है। मोदी केयर के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर्स, मोदी केयर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ एंड मोदी केयर के सबसे ज्यादा लविंग केयरिंग लीडर मिस्टर प्रमोद आचार्य जी से। तो बिना किसी देरी के मैं इनवाइट करना चाहूंगा प्रमोद सर को स्टेज पे कि वो आए और आपके साथ उनकी स्टोरी, उनकी जर्नी शेयर करें। प्रमोद सर, ओवर टू यू। थैंक यू निशान, थैंक यू सो मच। दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार है। दोस्तों, मैं आज आप लोग को यही बताना चाहता हूँ। मेरा अभी भी याद है जब मैं जिंदगी में स्ट्रगल करता था, मेरा समझ में नहीं आता था कि मैं कैसे करके मेरा जिंदगी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम में सॉल्व करूं। मैं कड़ी मेहनत करता था मगर कुछ रास्ता नहीं मिलता था। मगर जब से मोदी केयर मेरा जिंदगी में आया, धीरे धीरे मेरा जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम था वो सॉल्व होने लगा। उसके बाद धीरे धीरे मेरा सपना भी पूरे होने लगा। दोस्तों, मैं आज आप लोग को वही बिजनेस के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, मगर उससे पहले मैं आज आप लोग के साथ चार चीज को बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि मोदी केयर एक इंसान की जिंदगी में क्या क्या दे सकता है। देन नंबर 2 में बात करूंगा इसके लिए क्या क्या काम करना पड़ेगा। और नंबर 3 में बात करूंगा क्या क्या चैलेंजेस आएगा। और नंबर 4 में बताऊंगा कि कैसे माइंडसेट करके आप अपना मंजिल तक पहुंच सकते हो। तो दोस्तों, मैं आपको उससे पहले और एक बात बताना चाहता हूं। जहां तक मैं समझता हूं, ये दुनिया की हर इंसान एक एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। अगर आज कोई इंसान अपने हिसाब से पैसा नहीं कमाता है, या आज कोई इंसान अगर कामयाब नहीं है, तो ट्रस्ट मी माय डियर फ्रेंड्स, गलती उनका नहीं है। वो गलती है कुछ सिचुएशन की और कुछ वर्ड्स जो हम लोग बचपन से सुने हैं। अगर आज आप लोग जो सिचुएशन पर हो, अगर यही सिचुएशन पर मैं होता, तो शायद मेरा हालत वही होता जो आज आप लोग की हालत है। सिचुएशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हम लोग की जिंदगी में। यू टेक एन एग्जांपल, मैं अभी मीटिंग करने के लिए बैठा हूं। मैं भी दिल से चाहता हूं मीटिंग करने के लिए। अगर अभी इंटरनेट कट हो गया, करंट चला गया, इन्वर्टर काम नहीं किया, तो मैं कैसे करूंगा मीटिंग? तो ये क्या होता है, मेरा आप यही बताना चाहता हूँ, सिचुएशन के सामने इंसान झुक जाता है। इंसान कोशिश करने के बाद भी इंसान को कामयाबी नहीं मिलता है। और कुछ वर्ड्स, जैसे हम लोग बचपन से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स सुने हैं जो आज हमको कामयाब बनने के रोक देता है। कई बार आप लोग सुने होंगे, दोस्तों, कि हमारे परिवार में माँ बाप ऐसे कभी बोले होंगे जरूर कि उनका बेटा अच्छा है, तू गधा है, उनकी बेटी अच्छी है, तू गधी है, तुझसे कुछ नहीं होगी, तुझे कुछ नहीं होगा। ये सब डायलॉग सुन सुन के, फिर बार बार सुन सुन के हम लोग का माइंड दब चुका है। कोई इंसान अगर छोटा कोई बैड लैंग्वेज हमको गाली देता है, हमको इमीडिएटली बुरा लगता है। एक शब्द एक बार सुनने के बाद भी, जब हजार बार हम लोग ऐसे कुछ नेगेटिव वर्ड्स, कुछ नेगेटिव सेंटेंस सुन सुन के हमको लगा कि हम लोग के पास पावर नहीं है। बट फ्रेंड्स, हम सब, एक चीज आप लोग याद रखना, चाहे आप लोग माने या ना माने, हम सब भगवान के बच्चे हैं। जैसे हर माँ बाप चाहते ना उनके बच्चे कामयाब बने, इसी तरह ऊपर वाले भी चाहते हैं कि कैसे उनका हर बच्चे एक एक कामयाब इंसान बने। मगर अभी हमको ये पता नहीं कि हम लोग के पास क्या ताकत है। अराउंड सोसाइटी के 95% लोगों के पास ये समझ भी नहीं है कि एक इंसान जब पैदा होता है ना, वो इतनी भरपूर ताकत लेकर आता है। अगर सही तरीका से माइंडसेट करेंगे
चाहे कितना भी तकलीफ क्यों ना हो जिंदगी में, हर तकलीफ के बावजूद कोई इंसान एक ना एक दिन कामयाब बन सकते हैं। यानी दोस्तों, मैं आज आपको इसलिए बात बताया कि कभी कभी आप खुद को कभी भी कमजोर नहीं समझना। ये मैं इसलिए बोलता हूं, अगर आम इंसान की बात करूं, छोटी चैलेंज आने पर लोगों ने सोचते कि मुझसे नहीं होगा, मैं कर नहीं सकूंगा, मेरा तकदीर अच्छा नहीं है, मेरा पास सपोर्ट नहीं है। नहीं दोस्तों, आपके पास सब कुछ ताकत है, भगवान दिया हुआ सब कुछ आपके पास है। अगर देखो आपके पास क्या ताकत है, मैं आपको बोलना चाहता हूँ। आपके घर में जो सब चीज है, आपकी नजर में जो भी सब चीजें आता है, चाहे आपकी सोफा हो, बेड हो, रेफ्रिजरेटर हो, कलर टीवी हो, वॉशिंग मशीन हो, जो भी आज आपके पास है, आपके हाथ में जो मोबाइल है, लैपटॉप है, जो भी है आपके पास, आप लोग तो उससे अचीव किए हैं। एक बार आप दिमाग में सोचे थे और उनके लिए कुछ ना कुछ ट्राई किए होंगे, और वो आप चीज आज आपको मिल गया। कभी भी आपको बचपन में टारगेट लिए होंगे मैट्रिक पास करने के लिए, मैट्रिक पास भी कर लिया। कॉलेज पढ़ाई कंप्लीट करने के टारगेट भी लिए होंगे जरूर, वो भी कंप्लीट हो गया। शादी करने का टारगेट लिए थे, ये भी हो गया। मैं ये नहीं बोलता कि सब लोग शादी करके, जो जिन्होंने शादी किया आज बैठे हैं, ये बात नहीं है। मगर मैं एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ। जिंदगी में जो भी चीज आपके सामने, आपके घर में है, आपके साथ है दोस्तों, इसके लिए आप कभी ना कभी सोचे थे, जो आज आपको मिला। क्लियर? तो यही बात जब मेरा जिंदगी में समझ में आया था, तब से मैं कभी छोटा नहीं सोचता था। हाँ हाँ, हो सकता है ये मेरे लिए एक मेरा क्वालिटी पता सोच सकते हो। बचपन से मैं हमेशा बड़ा बड़ा चीज सोचता था, हमेशा बड़ा बड़ा चीज अचीव करने के लिए मैं सोचता था। फिर जिंदगी चलते चलते फिर आखिर ऐसा हुआ। अगर मैं मोदी का पहले की जिंदगी के बारे में बात करता हूँ, मेरा लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग था, बहुत कुछ स्ट्रगलिंग था। मैं ढूंढ रहा था अपॉर्चुनिटी, और उसके बाद मोदी का मैं जिंदगी में आया। मैं जैसे आपको बताया था कि मैं पहले बात करूंगा मोदी करे कि इंसान की जिंदगी में क्या क्या दे सकता है। मैं मेरा कुछ फोटोग्राफ दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद आपकी समझ में आ जाएगा कि मोदी कर आपकी जिंदगी में क्या क्या दे सकता है। प्लीज होल्ड इट। निशांत, स्क्रीन इज विजिबल? Yes, sir. Screen is visible. मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं मोदी कर के बारे में सुना था, मुझे मेरे ऑफलाइन यही बताए थे कि मोदी केयर, ये सब चीज अगर मोदी का बिजनेस करेंगे, ये सब चीज मिल सकता है। इनकम, लाखों का इनकम हो सकता है, वारंटी मिल सकता है। अगर काम करेंगे सही ढंग से, कार्य सही काम करेंगे तो कार भी मिलेगा, मकान भी मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, ओन आइडेंटिटी मिलेगा, फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये टाइम फ्रीडम, ये सब कुछ मिलेगा। दोस्तों, मैं वो दिन की बात बोलना चाहता हूँ, ये फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये टाइम फ्रीडम, ये सब चीज मेरा कुछ समझ में नहीं आया। और फॉरेन ट्रिप, कार, मकान, दोस्तों उसके लिए वो सब चीज वो टाइम में मुझे जरूरत नहीं था। इसलिए मैं जरूरत नहीं था बताना आपको चाहता हूँ, क्योंकि तब मुझे पैसा कितना दिक्कत था, मैं कर्जा में फंसा हुआ था। मैं जब देखा कि लाखों का इनकम हो सकता है और रेस्पेक्ट मिल सकता है, दोस्तों मैं दो चीज के लिए आया था। ये दो चीज के लिए मैं आया था कि पैसा कमाऊंगा लाखों में और रेस्पेक्ट मिलेगा। रेस्पेक्ट रेस्पेक्ट लिए मैं क्यों भूखा था? बिकॉज जिंदगी भर उधारी करते करते लोगों की जब पैसा नहीं चुकाता था, लोगों ने सोचते थे कि इंसान एक ठग है, पैसा ठग देता है, पैसा लेता है वापस नहीं देता है। तो मैं जब पता चला कि रिकॉग्निशन मिलेगा और लाखों का इनकम मिलेगा, दोस्तों वही दो कारण के लिए आया था। मगर ये बिजनेस की, जब अगर आप काम करेंगे ना, हो सकता है आप कोई पैसा के लिए काम करेंगे, मगर इसका बाई प्रोडक्ट बहुत सारी चीजें आपको मिल सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने बताया ना, मैं शुरुआत का दिन मेरा फॉरेन इंटरव्यू को इंटरेस्ट नहीं था। जब इंसान कर्जा में फंसा हुआ होता है, कहाँ आएगा सपना कि फॉरेन जाने के लिए या कार खरीद करने के लिए। वो हालत मेरा ऐसे था, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालने के लिए मेरा पास पैसा नहीं होता था। अगर वो हालत में कोई भी इंसान कार चढ़ने के लिए, इमीडिएटली कार करने के लिए कभी सोचता नहीं होगा। अगर सोचता होगा तो मन को ये समझा देगा कि नहीं यार, ये मेरा बस बात नहीं है। ये नहीं दोस्तों, मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोग को मेरा जिंदगी के बारे में थोड़ा। ये ब्लैक पैंट व्हाइट शर्ट, ये मेरा फोटोग्राफ है 1995 के। अगर मेरा पाँव का मार्क करते दोस्तों, मैं चप्पल पहना हुआ था, मेरा दोस्त भी ऐसा था, मेरा सर्कल भी ऐसा था। ये 1988 की मेरा बीवी और मेरा बेटा की फोटोग्राफ है। ये फोटो मैंने नहीं उठाया था, मेरा पड़ोस की दया से उठा था। तब मेरा हालत इतना बुरा था,
मेरा बीवी बच्चे को खिलाने के लिए, पहनाने के लिए भी मेरे पास पैसा नहीं होता था। एग्जैक्टली मोदी कर की पहल की बात करता हूं, बिकॉज आई जॉइंड मोदी कर इन द ईयर 1998। उससे पहले जस्ट कुछ दिन पहले ये मेरा जो दुकान की फोटोग्राफ है, ये स्काई कलर पैंट व्हाइट शर्ट जहां यारो मार्क दिया गया, वो मेरा दुकान है। मेरा फास्ट फूड बिजनेस था। मैं इससे पहले एलआईसी एजेंसी करता था, दिन में और रात को बिजनेस चला रहा था। 10-12 स्टाफ रखकर मैं बिजनेस करता था। यही था मेरा हालत। सुना था कि तो मोदी केयर में मैं काम किया पैसा के लिए, मगर सुना था कि यहाँ फॉरेन ट्रिप मौका मिलेगा। दोस्तों देखिए, मैं यहाँ भी फॉरेन जाने के लिए मुझे बहुत बार मौका मिला। मैं 22 बार जा चुका हूँ, 17 कंट्रीज में घूम के आ चुका हूँ। ऑस्ट्रेलिया, पेरिस, स्विट्जरलैंड, साउथ अफ्रीका, हांगकांग, टर्की, मॉस्को, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, श्रीलंका, चाइना, वियतनाम, नेपाल, इंडोनेशिया, लंदन, दुबई, कोई देश 1-2 बार भी हो चुका है। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि फॉरेन ट्रिप मेरा जाने का मूड ही नहीं था, सोच भी नहीं था। पैसा कमाने के बाद सोच आया था। एनीवे दोस्तों, फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ 2002 से लेके, यानी कि सिंस लास्ट 18 इयर्स मैं बिजनेस क्लास में मेरा परिवार से ट्रैवल करता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, सुना था कि कार मिलेगा, यही सुना था कि मोदी केयर में कार मिलेगा 4 से 7 साल, 2 से 4 साल अगर काम करेंगे तो। अभी 7 गाड़ी हुआ। अगर एक आम इंसान की जिंदगी के बारे में हम लोग बात करेंगे, एक आम इंसान जिंदगी भर में 1-2 गाड़ी जाता है तो एक के नहीं तो ज्यादा ज्यादा 2 गाड़ी खरीद करता है, मगर 7 गाड़ी इंक्लूडिंग ए क्लास मर्सिडीज। मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ, मैं वही इंसान हूँ जो एक दिन मेरा बच्चे की स्कूल फीस देने के लिए सही टाइम पर देने के लिए मेरा पास पैसा नहीं होता था। मैं घर की किराया देने के लिए मेरा पास पैसा नहीं होता था। मैं हमेशा लेट में देता था। बच्चे को घुमाने के लेने के लिए पास में पैसा नहीं था। गाड़ी में हाफ लीटर पेट्रोल डालता था, मोटरसाइकिल में। जब सब्जी खरीद करने जाता था दोस्तों, मेरा अभी भी याद है वो दिन, 20 पैसा 50 पैसे के लिए मैं खुद बार्गेन करता था। मैं ऐसा भी दिन देखा था दोस्तों, मेरी बेटी की तबीयत खराब हुआ था, उन्हें इलाज कराने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। वो आखिर चल बसी। मेरा पिताजी की लाश जलाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। एक दिन मेरा बीवी बच्चों को मैं खिलाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। जिस दिन मैं डिसाइड किया था कि सुसाइड करने के लिए, और वही इंसान को मोदी कार वहां से उठा के लाके यहाँ तक पहुंचा दिया, ई क्लास मर्सिडीज तक, फिर 7-7 गाड़ी। तो दोस्तों आप देख लिए, फॉरेन ट्रिप देखिए और गाड़ी भी देखिए। मैं बताना चाहता हूँ, मकान हर इंसान की सपना होता है, मगर बहुत सारे लोग किराए में रहते थे। मैं भी ऐसे किराए में रहता था। इट वॉज माई रेंटेड हाउस। सपना बना था कि मैं घर बनाऊंगा, और मोदी कार में पता चला था कि मोदी कार में पैसा कमाऊं तो घर हो जाएगा। तो दोस्तों ये मोदी कार की मेरा पहला घर है। ये 4 बेडरूम हाउस है, 2 ड्राइंग रूम से, सर्वेंट क्वार्टर है, बहुत बड़ी बालकनी है, फाउंटेन है, छोटा सा जिम है, छोटा सा स्विमिंग पूल है। राइट, ये था मेरा पहला घर। सेकंड हाउस से एंड थर्ड हाउस मेरे माँ को गिफ्ट किया। ये फोर्थ हाउस ऑलरेडी मैं हैंड ओवर ले चुका हूँ, अभी इंटीरियर काम चलता है। ये घर में क्या क्या मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। 3 अटेंडेंट के लिए यहाँ रूम है, 3 गाड़ी पार्किंग करने की जगह है, 4 बेडरूम है, हर बेडरूम के सामने एक लॉबी है, इंडिविजुअल लिफ्ट है, लॉन है, और सोसाइटी की स्विमिंग पूल, जिम, कॉन्फ्रेंस ये सब है। रिकॉग्निशन जो आया था, मैं रिकॉग्निशन के दोस्तों लोगों की प्यार मिला, मान सम्मान मिला। मैगजीन की कवर पेज में 2 बार फोटो आया, हर मैगजीन में फोटो आता है। तो दोस्तों उसके बाद ये बताना चाहता हूँ, जैसे आप लोग देखे कि फॉरेन ट्रिप मिला, गाड़ी मिला, घर मिला, मान सम्मान मिला, और फिर इनकम, जो इनकम के लिए मैं आया था, मैं यही सुन मैं यही सुन के आया था कि मैं यही सुन के आया था कि मोदी कर में शुरुआत में थोड़ा कम इनकम आएगा और धीरे धीरे इनकम बढ़ते बड़ा इनकम आ जाएगा। दोस्तों मैं काम करते चला, और मैं तब के वो जमाने के मैनुअल था, मैनुअल में पढ़ा था वो मैनुअल जो पढ़ा था, मैनुअल में लिखा था, व्हेयर देयर इज विल देयर इज वे। अगर इरादा है ना, रास्ता अपने आप मिलेगा। वो किताब में पढ़ा था। तो मैंने फुल जोश के साथ, पैशन के साथ में काम कर रहा था। पहला मंथ का इनकम था 220 रुपया। आई हैड जॉइन्ड दिस बिजनेस जुलाई 98 एंड अगस्त में यही था मेरा बोनस। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर कभी बिजनेस गिरा, कभी बिजनेस उठा, ऐसे बढ़ते 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 अगर 20 साल के बाद में बात करता हूँ, यानी कि 2000 अगर 18 की बात करूं, 2018 में दोस्तों
मेरा ईयरली इनकम था, ये मेरा मंथली नहीं है, ईयरली इनकम था 2,13,000 रुपया। अगर इसको डिवाइड आप करेंगे, मैं मेरा लास्ट 3 इयर्स की आपको एवरेज मंथली इनकम बताना चाहता हूँ। 2018 को अगर जो मिला ना 2 लाख 2 करोड़ 13 लाख, उसको डिवाइड करेंगे तो 17 लाख समथिंग होता है। ये था हमारा मंथली एवरेज इनकम। 2019 होते तो हो गया 23 लाख पर मंथ की इनकम। और मेरा लास्ट मंथ की मेरा परिवार की इनकम था 27 लाख समथिंग। दोस्तों, ये जो इनकम, इतना गाड़ी, फॉरेन ट्रिप, घर, आप लोग खुद बोलो, अगर मैं मोदी कर में काम नहीं करता, मोदी का काम नहीं करता, क्या सब चीज पॉसिबल होता? ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता दोस्तों। मेरा औकात इतना नहीं था, मेरा औकात था कि 30,000 से लेके 1 लाख तक कहीं भी होता तो कमा लेता। मगर मोदी का बिजनेस ये सब कराया। मगर अफसोस इस बात की है, मेरे ऊपर में मेरा 12 ऑफलाइन 12 सीनियर्स को काम छोड़ दिए। जिन्होंने मुझे बिजनेस को लाए थे, उनके ऊपर में जो थे, उन्होंने सब काम छोड़ के चला गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, उनके बारे में 2 चीजें बताना चाहता हूँ। जिस दिन उन्होंने ज्वाइन किए थे, उन्हें यही लगा था कि ये बिजनेस के जरिए जिंदगी बदल सकता है, इसीलिए उन्होंने काम किए। और उनका ग्रुप में कुछ लोग आ गए और मैं भी उनका ग्रुप में आ गया। मगर जिस दिन उन्होंने छोड़े होंगे, उन लोग का मन में यही सवाल आया होगा जरूर, नहीं यार ये बिजनेस चलेगा नहीं। डिसबिलीव आया दिमाग में, और जिसके वजह से उन्होंने छोड़ के चला गया। मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, अगर आपको मार्केटिंग प्लान कैलकुलेशन समझ में है, अगर मेरे ऊपर में अगर कोई सीनियर डायरेक्टर होता और उनका अगर टाइटल होता था अगर सीनियर डायरेक्टर, उनका ऑन एन एवरेज मंथली इनकम आता दोस्तों 1.5 लाख से ऊपर। मगर ये चीज उन लोग का समझ में तब नहीं आया, उन्होंने छोड़ के चला गए। मैं आज आपको ये मैसेज इसलिए देना चाहता हूं दोस्तों, याद रखना, अगर कभी ये बिजनेस आप ज्वाइन किए हैं, कभी भी ये बिजनेस जिंदगी में नहीं छोड़ना। क्या पता आप किसको बोलते बोलते कौन आके पे नीचे लग जाएगा, नोबडी नोज अबाउट इट। तो दोस्तों, अभी चलते मैं आपको बताना चाहता हूँ आज का तारीख में मेरे तो ऑफलाइन जो भी ऑफलाइन मेरा है मैं तो बताऊंगा बाद में। मगर आज उन्होंने भी ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर है, मैं भी हूँ, और मेरा टीम में 25 ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर पहुंच चुके हैं, यानी कि टॉप पोजीशन में पहुंच चुके हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, और सबसे बड़ी बात होता है कि मोदी करते हैं बेस्ट कैरियर। आप सब लोग अक्षय जी का नाम सुने होंगे। 9 लाख से अब ना एवरेज और 9 लाख रुपया कमाते महीने, 26-27 साल की, 26-27 साल की उम्र की हो, कॉलेज कैरियर में शुरू किए थे। ये सिर्फ और अच्छी तत्व की बात सिर्फ वो नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट आजकल काम करते हैं जिन्होंने 1 साल का बीच में 30,000, 50,000, 60,000 की इनकम पहुंच चुके हैं। और पैसिव इनकम जो नेटवर्क मार्केट की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होता है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी, पैसिव इनकम एंड टाइम फ्रीडम। मैं आज पैसिव इनकम के बारे में आप लोग के सामने बात करना चाहता हूं दोस्तों। ये देखिए कि इंसान आज ये मर चुका है, दुनिया में नहीं है, ये मेरा टीम की है, ये उड़ीसा की है, मेरा टीम की है। इनके नाम है चंदन पाल, एक एनजीओ में जॉब करते थे जिनका सैलरी था 15,000 रुपया। ये गुजर चुके हैं दिसंबर 2018 से, यानी कि करीबन 1 साल 7 महीना पहले, करीबन 1 साल 7 महीना पहले वो गुजर चुके हैं। वो मोदी केयर में ज्वाइन किए थे दोस्तों मई 2017 में। मई 2017 से उन्होंने काम करना शुरू किए थे, और एग्जैक्ट अपने हिसाब करते हो मई 2017 से लेके दिसंबर 2018, ये भी करीबन वही 1 साल 7 महीना। 1 साल 7 महीना काम करने के बाद जब दुनिया छोड़ के चला गए, वो 1 साल 7 महीने के बीच में उनको एक कार भी मिला था, 2 फर्नीचर मिला था। सिर्फ वो बात नहीं है दोस्तों, मोदी का बिजनेस की कमाल ये होता है। ये देखिए दोस्तों, आज का तारीख में हर महीना, मैं आपको 1 साल के डाटा भी दिला सकता हूं दोस्तों, हर महीना उनकी बीबी को 50,000 से 70,000 रुपया हर महीना ये पैसिव इनकम उनका घर जाता है। अगर लास्ट मंथ की बात करूं दोस्तों, लास्ट मंथ उनका इनकम था 82,067 रुपीज। मैं आज आपको इस स्लाइड के ऊपर 3 चीज पूछना चाहता हूं। नंबर 1 क्वेश्चन, अगर ये चंदन जी मोदी कर में काम नहीं करते, सिर्फ वो एनजीओ में काम करते, क्या ये गुजर जाने के बाद एनजीओ वाला उनको हर महीना उनका परिवार को 15,000 तनख्वाह देता? भाई बिल्कुल नहीं देता। क्वेश्चन नंबर 2, जिस दिन चंदन जी मोदी केयर में काम करने के लिए डिसीजन लिए थे, उनका डिसीजन सही था ना गलत था? मैं जानता हूं दोस्तों आप लोग सब बोलेंगे कि सही था। और उससे भी बड़ी बात है, जो इंसान
चंदन जी को जाके मोदी केयर की बिजनेस के बारे में बोले थे, वो उनके परिवार के लिए सही किए थे ना गलत किए थे? मैं जानता हूं दोस्तों, जितने लोग आज आप देख रहे हो मुझे, जितने लोग मुझे आज सुन रहे हो, आपका दिल की आवाज यही बोलेगा कि जो मोदी केयर की कंसल्टेंट जाके चंदन जी को प्लान दिखाए थे, वो उनका परिवार को सेटल करा दिए। दोस्तों यही होता है एक मोदी केयर कंसल्टेंट की ताकत। जब हम लोग जाके किसके सामने बैठ के हमारे मुंह से कुछ आवाज आता है बिजनेस के बारे में, जब हम कुछ बोलते हैं ना कि इंसान को, तो तब से वही मोमेंट्स उनका परिवार की जिंदगी की और उनका परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी पाना शुरू हो जाता है। दोस्तों ये बिजनेस कितनी बड़ा है, आम इंसान को नजर में नहीं है, अंदाजा भी नहीं है। तो यानी कि मैं आपको यही बताना चाहता हूँ दोस्तों, हर मोदी का कंसल्टेंट को यही बताना चाहता हूँ, आप लोग अंदर से गर्व महसूस करना चाहिए, तो गर्व महसूस करना चाहिए कि आप भगवान ऐसे का अपॉर्चुनिटी दिए हैं, जो अपॉर्चुनिटी के जरिए आप जाके दूसरे लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकते हो। दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, ये तो मुझे मिला था। मैंने बिजनेस शुरू करने से पहले, जैसे मैंने बताया था ना, मैंने क्या क्या सीखा इसमें, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। मैंने सीखा, ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में सीखा, मोदी केयर की प्रोफाइल के बारे में जानने की कोशिश किया। अगर ये दो चीज मैं सीख लिया ना, मेरा अंदर में बिलीव लेवल बढ़ गया। फिर प्रोडक्ट के बारे में, आज तो बहुत सारी प्रोडक्ट है दोस्तों, मगर उस टाइम तो प्रोडक्ट ज्यादा नहीं था, सिर्फ 7 प्रोडक्ट था। मेरा फेवरेट प्रोडक्ट उसमें था दोस्तों स्टेरिक्लेन, डाइजल, बियॉन्ड ब्लू एंड सिल्वर टी। मैं यही सब प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेशन लोगों के सामने दिखा रहा था। यानी दोस्तों, मैं प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए कोशिश किया, उसका क्वालिटी में ट्राई किया, बीच में क्या ऑफर आता था मैं उनको सीखता था, जाके लोगों को बोलता था। देन सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान। दोस्तों मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मैं जून 24 जून 98 में प्लान लिखा था, ज्वाइन किया था जुलाई 3 तारीख, 3 जुलाई 98 की। वो 7 दिन के बीच में मैं कंप्लीटली मार्केटिंग प्लान, सिर्फ लीडरशिप बोनस को छोड़ के, उस टाइम जो भी मार्केटिंग प्लान था मैं सब कुछ समझ चुका था। इसको समझने के बाद मेरा यही आया अंदर से कि मैं कैसे पैसा कमा सकता हूं। तो मैं आपको यही सलाह देना चाहता हूं दोस्तों, आप फील्ड को उतरने से पहले कंप्लीटली मार्केटिंग प्लान आप अच्छी तरह से समझ लो कि कौन सा स्ट्रक्चर में आपको काम करना है, कितना रुपया आपको कमाना चाहते हो, कितना दिन लगेगा कमाने के लिए, ये सब चीज आपके दिमाग में क्लैरिटी होना चाहिए। देन सक्सेस स्टोरीज। आजकल जो कनेक्ट मैगजीन मिलता है दोस्तों, तब मिलता था मिलता था कॉन्टैक्ट मैगजीन। वो कॉन्टैक्ट मैगजीन में मैं सब स्टोरी पढ़ा लोगों की स्टोरी जब मैं पढ़ता हूँ, अभी भी मैं रोज पढ़ता हूँ स्टोरी। हाँ, ऐसा कोई दिन नहीं है दोस्तों जहां मैं सक्सेस स्टोरी नहीं पढ़ता हूं, मोदी का कंसल्टेंट की, मोदी का लीडर की। कभी ना कभी सुबह पढ़ता हूं, नहीं तो कोई गाड़ी में बैठ के पढ़ लेता हूं, नहीं तो कभी कभी रात को सोने के पहले मेरा बेड के सामने किताब रखा गया, कनेक्ट का मैगजीन रखा गया है, मैं उसको देखते पढ़ता हूँ। मैं आज आपको सलाह देना चाहता हूँ, वो आप हमेशा कम से कम रोज एक स्टोरी आप जरूर पढ़ना। जरूर पढ़ने के बाद आप खुद का सवाल करना, अगर वो कर सका या वो कर सकता, तो मैं क्यों नहीं। उसके बाद उसको मैं समझ गया कि कैसे पैसिव इनकम आता है, यानी कि रॉयल्टी इनकम आता है, ये भी मैं कंप्लीट समझ गया। और उसके बाद वर्किंग ऑफिस में बनाया, मतलब मैं जब जाऊंगा प्लान दिखाने के लिए, उसमें मैं क्या क्या रखूंगा, और मेरा डेमोक्रेटिव बनाया। हमेशा मेरा शुरू से डे 1 से मेरा बैग में कम से कम 2-4 प्रोडक्ट की डेफिनेटली पड़ा होगा, जिसको मैं डेमो दिखा सकता हूँ। राइट। तो दोस्तों ये सीखने के बाद मैं फिर काम करने के लिए चला। उसके बाद मुझे एक मैनुअल मिला, जो मैनुअल में पढ़ा, क्या लिखा गया दोस्तों, ग्लोबल सिनेरियो ऑफ नेटवर्क मार्केट बिजनेस। यहाँ मैं देखा था, ये मैं बोलता हूँ 22 साल पहले की, ये मैनुअल में देखा, यही लिखा गया था। अब ये बिजनेस, ये कॉन्सेप्ट चलता है 125 देशों में, एंड $82 बिलियन इंडस्ट्री है, जो आज का तारीख में बन चुका है, 165 देशों में चलता है दोस्तों। और आज मोर देन 200 बिलियन की इंडस्ट्री बन चुका है। तो अब लिखा गया था कि 21 मिलियन, यानी कि 2 करोड़ 10 लाख लोग काम करते थे, तब वो जमाना है 22 साल पहले। मगर आज का तारीख में देखेंगे तो दोस्तों, आज का तारीख में दोस्तों, तब काम करते 2 करोड़, आज का तारीख में दोस्तों 12 करोड़ के ऊपर लोग काम करते हैं। बस ये सब पढ़ने का मेरा थोड़ा हिम्मत आ गया। फिर उसके बाद दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये फिर मोदी केयर की प्रोफाइल पढ़ा। अभी अगर देखता हूँ, जहाँ रेड लाइन दिया गया, तब 16,000 कंपनी स्टाफ थे और कंपनी था 5,000 करोड़ की।
आज का तारीख में जो 67,000 करोड़ की बन चुके हैं, 28 एम्प्लॉयज, कई लाखों लोग, आज लाखों लोग मोदी कर में जुड़े हुए हैं दोस्तों। फिर मैंने वो मैनुअल में पढ़ा, यहाँ अगर आप पढ़ सकते हो, यहाँ लिखा गया था आज ये मोदी का कंसल्टेंट, यू विल वर्क इंडिपेंडेंटली एंड डेवलप ओन ऑर्गेनाइजेशन। तो अब मेरा समझ में आ गया कि बिजनेस मेरा है, ये बिजनेस मेरा है, मुझे बिल्ड करना है, मुझे इंडिपेंडेंटली काम करना है, मुझे सीखना है, मुझे सीख के मेरा लोगों को सिखाना है। तो डे वन से मुझे समझ में आ गया था, यानी कि फील्ड को उतरने से पहले मुझे समझ में आ गया था कि ये मेरा बिजनेस है, खुद की बिजनेस है, राइट। मैं किसका पर डिपेंड नहीं करता था, बस कंपनी से जो सपोर्ट मिलता था, मैनेजरों का सपोर्ट करते थे, अपलाइन सपोर्ट करते थे, इस तरह करते करते आज मैं यहाँ पहुंचा। तो दोस्तों ये था मेरा जिंदगी की पहला कंटैक्ट मैगजीन, जैसे आज कनेक्ट मैगजीन आता है ना, मैं इसको पहला किताब अभी भी मेरा पास है दोस्तों। इसमें मैं देखा एक लड़की की नाम, जिनका नाम है सरिता बगाड़िया। ये संजय बगाड़िया जो हमारा जीबीडी है, उनकी वाइफ है। वो देखा कि वो लिखे थे, अगर आप यहाँ देख सकते हो दोस्तों, वो लिखे थे यहाँ 2 महीना में मेरा 1700 लोग हो चुके मेरा टीम में, और मेरा इनकम था 30,000 रुपया। दोस्तों 30,000 इनकम 2 महीना में, जब तो मैं पढ़ा ना स्टोरी में एक्साइटेड हो गया, मुझे लगा अगर ये मैडम कर सकते तो मैं भी करके दिखा सकता हूँ। दोस्तों उसके बाद जो नेक्स्ट मैगजीन आया, नेक्स्ट कंडक्ट मैगजीन आया, तो ये मैगजीन मेरा जिंदगी की मोड़ बदलाने का मुझे मदद किया। इसमें मैं देखा मेरी ग्रेट अपलाइन डॉक्टर सुरेखा भार्गव जी एंड अरुण भार्गव जी, जो आज हमारे साथ नहीं है, मगर वो जो अरुण जी जो करके गए हम लोग के साथ, कई लाखों लोगों की जिंदगी आज बदल चुका है, और भी आने वाले दिनों में कई करोड़ लोगों की जिंदगी में बदलाव आएगा। जब मैं मैगजीन पढ़ा, मुझे पता चला कि यही मेरा अपलाइन है। तब दोस्तों उसके बाद में पढ़ा, यहाँ सुरेखा जी की पेज था। सुरेखा मैम यही लिखा था कि पहला मंथ की इनकम था उनका 167, और ये जो बोनस चेक पोस्ट किए थे, ये तो थोड़ा हाईलाइट किया मैं पिंक कलर में, थोड़ा ये दिखाई नहीं देता है, मगर चेक अमाउंट था 1,53,235 रुपया। मुझे लगा अगर सुरेखा मैडम कर सकते तो मैं भी करके दिखा सकता हूँ। और मैंने मेरा अपलाइन को बोला, मैंने बोला मैं थोड़ा सुरेखा जी तो हमारा अपलाइन है, मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ। तो मेरा अपलाइन मिस्टर प्रेमानंद नायक, जो आज दुनिया में नहीं है, वो सुरेखा जी का साथ बात कराए थे मुझे। नायक जी ही बोले सुरेखा मैम को कि मैडम नमस्कार, मेरा पास प्रमोद जी बैठे हैं, जो कई लाखों की कर्जा में है, और 1 लाख रुपया कमाने के लिए मोदी कर में ज्वाइन किए हैं। तो मैडम मुझे बोले कि प्रमोद जी, मैं आपको 2 चीज बताना चाहती हूँ कि कभी बिजनेस को आप अंडर एस्टिमेट नहीं करना, और जी जान लगा के काम करते रहना दोस्तों। ये कहीं बोले कि काम करते रहना, और दिन आएगा आप लाखों में कमाएंगे। दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, मैडम की आवाज सुनने के बाद ना मैं इतना एक्साइटेड हो गया, मैं इतना कॉन्फिडेंट हो गया, क्योंकि वो जमाना में 1,53,000 रुपया की इनकम की जो मैडम कर रहे हैं, जो टॉप अर्नर है, वो मुझे फोन करके बोलते कि प्रमोद जी आप कर सकते हो, लाख में कमा सकते हो। तो दोस्तों मेरा हिम्मत बढ़ने चला। मैं उसके बाद आपको ये बताना चाहता हूँ, मैनुअल में मैंने पढ़ा कि 2 कॉजेस ऑफ सक्सेस एंड फेल्यूर्स। यहाँ ये लिखा गया था अगर आप कमिटेड होकर काम करते हो और लगातार काम करते हो, तो आप एक ना एक दिन कामयाब बनेंगे। और दोस्तों इसको पढ़ने के बाद फिर नीचे भी पढ़ा लिखा गया था यहाँ, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज डिजायर। अगर आपके पास चाहत है, वो जुनून है, प्रकाशत है आपके पास, आप एक ना एक दिन आप अपना मंजिल पे पहुंच जाएंगे। तो मैंने क्या कि इसको पढ़ने के बाद इंप्लीमेंट यही किया कि मैं लगातार काम किया और कमिटेड होकर काम किया। और दोस्तों उसके बाद ये भी पढ़ा ड्रीम्स एंड गोल्स, उसको लिखना है, ड्रीम सब लिखना, ये भी मैंने पढ़ा। ये जो ड्रीम के बारे में सुना था जब मैं LIC एजेंट्स में ट्रेनिंग लिया था, तब मेरा विश्वास नहीं हुआ था, और मोदी केयर में जब देखने के बाद मेरा बिलीव और बड़ा हो गया। दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ में गोल सेटिंग क्या था मोदी केयर को आने से पहले भी। आज में जो दिखाए ना आप लोग को, दोस्तों उनमें से अराउंड 70-80% चीज जो मैं कई साल पहले लिख के रखा था, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ तो देखिए दोस्तों, इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो बाद में घर में देखने के लिए। ये दोस्तों था 20 मार्च 94 में लिखा था ही, कि मेरा घर में रेडियो नहीं था, मेरा घर में वर्ल्ड कप नहीं था, एक छोटा सा कर्जा था, तब बहुत सा कर्जा था, मगर एक कर्जा था 47,382, उसको उस दिन चुकाना था। और घर में डाइनिंग टेबल नहीं था, रेफ्रिजरेटर नहीं था, कलर टीवी नहीं था, मोटरसाइकिल नहीं था। ये मैं लिखा था कि मुझे दिसंबर तक मिल जाएगा। ये टोटल मारा था 1,17,032 रुपया, ये मुझे दिसंबर 94 को मिल जाएगा।
दोस्तों अभी पता नहीं मुझे कितना मिला होगा, कितना नहीं मिला वो टाइम में। एनीवे, एक दिन मैं लिखा था कि मुझे 30,000 इनकम चाहिए। मैं लिखा था इफ आई अर्न 30,000 रुपीज इनकम एवरी मंथ आई कैन फुलफिल ऑल माई टारगेट ऑफ लाइफ। ये मैं लिखा था 3 अप्रैल 94 में। तब मोदी का शुरू भी नहीं हुआ था। उसके बाद ये मेरा वाइफ के लिए मैं लिखा था। मैं लिखा था यस उमा, उमा मीन्स मेरा वाइफ की निकनेम है। मैं ही लिखा था जब तुझे 47 साल उम्र होगी, तू एक खूबसूरत घर में रहती होगी। और मैं दस्तखत मारा था, मेरा निकनेम है टूना। मैं 27/10/95 में लिखा था। और दोस्तों मैं जब मैं मोदी कर में ज्वाइन किया, मेरा समझ में आ गया कि जाके लोगों को बताना है और कुछ लोग कंज्यूमर बनेंगे। जब ग्रुप बढ़ेगा तब पैसा आएगा। बस ये समझ लीजिए, मैं उसको एलाबोरेट करना नहीं चाहता, ये समझ लीजिए। मैं ज्वाइन किया था 3 जुलाई 98 को। मैं यहाँ पर मार्क करेंगे 15 जुलाई 98 में टारगेट लिया था। मैं जो भी हिसाब किया था वही हिसाब से टारगेट लिया था। अगर मेरा 1 लाख जो लोग मेरा टीम अगर हो जाते हैं 3 साल में, क्योंकि वो सरिता जी की मैं सुना था, सरिता जी की जो मैगजीन में लिखे थे कि 2 महीना में 1700 लोग। मैंने देखा अगर मेरा भी इस तरह बढ़ा तो जब 1 लाख लोग हो जाएंगे, अगर 200 रुपए की सामान प्रोडक्ट यूज करते दोस्तों, 2 करोड़ की सेल होगा और मेरा इनकम होगा 10 लाख पर। ये मैं मोदी कर में ज्वाइन करने का 12 दिन के बाद ये टारगेट लिया था, मगर हुआ नहीं। जो डेट लिया था हुआ नहीं। मगर यहाँ आप देखे होंगे, यहाँ लिखा गया था आई अचीव डेट इन जून 2016। मुझे लगा और थोड़ा टाइम, मगर हो तो गया ना। अगर मैं उस दिन टारगेट लिया होता ना, मैं 5,000 कमाऊंगा, 10,000 कमाऊंगा, तो ये कभी पॉसिबल नहीं होता। ये ना दोस्तों मैं आप और बताना चाहता हूँ, वो जो मोदी का मैनुअल मिला था वहां लिखा था, मैं ही बोल देता हूँ। पहला गोल में लिया था कि पहले साल बिल्डिंग बनाऊंगा, एक अच्छा मकान बनाऊंगा। उसके बाद में लिखा था रीपेमेंट ऑफ माई ऑल लोन्स। उसके बाद में लिखा था फिक्स्ड इनकम ऑफ 30 लाख रुपीज पर मंथ टू बी ए सोशल वर्कर। इसके लिए मैं टारगेट लिया था। अगर मैं थर्ड मेरा गोल को दिखाना चाहता हूँ 30 लाख से इनकम की, मैं उसके लिए टारगेट लिया था दोस्तों 2020 तक। 2020 होते होते या 20 पहले मुझे 30 लाख कमाना है दोस्तों। जिस मैंने बताया था अभी तक मैं 27 लाख पहुंच चुका हूँ। मेरे हाथ में 5 महीना है। मेरा ये भरोसा है कि मेरा 30 लाख तक पहुंच जाएगा। अगर नहीं हुआ कोई बात नहीं, और 4-6 महीना लग सकता है, मगर होगा एक दिन। ये होगा एक दिन दोस्तों। ये मेरा दिल की आवाज निकलता है कि एक ना एक दिन होगा, मैं 30 लाख इनकम में पहुंचूंगा पर मंथ, 30 लाख इनकम। ये नहीं दोस्तों, ये मैं मेरा बीबी को लिख के दिया था कि हमारा घर कैसे होगा, 2 स्टोरेड होगा, 4,000 स्क्वायर फीट होगा, लॉन होगा, स्विमिंग पूल होगा। ये सब मैं लिख के दिया था और एक एक करके सब रियलिटी में आ गया। ये आज सुरेखा जी का याद होगा, नहीं याद होगा पता नहीं। मैडम आए थे 14/8/2012 की, स्क्रीन शॉट आप ले सकते हो दोस्तों। मैडम आए थे 14/8/2012 को भुवनेश्वर। मैं यहाँ लिखा था आज पर एडवाइस ऑफ सुरेखा जी। मैडम मुझे पूछे कि प्रमोद जी आप कब टॉप पोजीशन कब जाएंगे। मैंने बोला कि मैडम आप पहले जाइए ना, मैं बाद में चला जाऊंगा। मैडम बोले नहीं नहीं, आपको आज डिसाइड करना होगा। मैं बोला ओके डन। तो रात को 11:24 पे मैं लिखने बैठा। ये था मेरा ड्रीम डायरी। ड्रीम डायरी में मेरा ड्रीम नंबर 93 में मैंने लिखा कि वी आर द हाईएस्ट अवार्ड विनर ऑफ मोदी केयर बाय मार्च 2016। वो मैं लिखा था कब, 14/8/2012 में। सर 14/8/2012 में लिखा था। 11:30 में मैंने दस्तखत मारा, मेरा बीबी ने दस्तखत मारी, और उसको मैं एग्जैक्टली 6 महीना पहले अचीव कर लिया। 6 मंथ बिफोर आई अचीव दिस टारगेट, राइट। तो उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये मेरा ड्रीम है मर्सिडीज बेंज की। मैं कुछ न्यू ड्रीम बनाया था तब, ये तारीख में 27/8/2008 में। मेरा न्यू ड्रीम था, नंबर 4 में देख सकता हूं मर्सिडीज बेंज था। मैं लिखा था कि दिसंबर 2015 की मैं करूंगा। ये जो मर्सिडीज बेंज का जो टारगेट आया था दिमाग को, मैं स्विट्जरलैंड में था, मैडम भी थे उस दिन, और हमारे जो कंपनी सीईओ थे वो एक टॉय कार दिए थे, मर्सिडीज बेंज का छोटा टॉय वाला कार दिए थे। उन्होंने बताए थे कि आप इसको रखो, जहां बेड में सोते हो उसके सामने रखो, बार बार नजर पड़ेगा तो आप एक ना एक नहीं करोगे। दोस्तों मैं टारगेट लिया था, ये टारगेट में लिया था दोस्तों 2008 में, 7.5 साल के बाद ये टारगेट पूरा हुआ, और एग्जैक्टली 30 दिसंबर 2015 को पूरा हुआ। मैं आपको और एक चीज दिखाना चाहता हूं दोस्तों। ये मैं टारगेट लिया था 16/8/2007 को। मैं ही लिखा था माई सेविंग्स इज ₹1 crore इन माई सेविंग्स अकाउंट नंबर सो एंड सो इन एक्सिस बैंक बाई 31 दिसंबर 2013। यानी कि 6.5 साल के बाद मेरा बैंक में 1 करोड़ सेविंग्स रहेगा। यह टारगेट में लिया था 6.5 साल 7 साल पहले। जानते हो तब मेरा हालत क्या था उस दिन। मेरा बैंक में, मेरा 2-3 बैंक में मिलाकर, कुल मिलाकर था टोटल बैलेंस
10,769। तभी मैं सपना देखा था कि 1 करोड़ सर्विस करने के लिए। अगर मैं आज का तारीख में हिसाब करूं दोस्तों, ऑन एन एवरेज अगर लॉकडाउन की बात करूं तो मेरा ऑन एन एवरेज इनकम था, मंथली परिवार की इनकम था 25 लाख। पकड़ लीजिए टैक्स 5 लाख और पकड़ लीजिए खर्चा भी 5 लाख। अगर 25 से 10 लाख से खर्चा जाने के बाद भी 15 लाख सर्विस होता है। मगर ये तब पता नहीं था कि जब मैं 10,769 था, तब मेरा पता नहीं था सच में होगा नहीं होगा, मगर मैं लिख लिया, हिम्मत करके लिख लिया और उसको गोल करके मैं टारगेट करके काम किया। मगर काम तो आसान नहीं है, जिंदगी में तो मंजिल तक पहुंचना आसान नहीं है। चैलेंजेस है, बहुत सारे चैलेंजेस है दोस्तों, डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंजेस। तो बहुत सारे लोग आए, काम किए, छोड़ के चला गए। जैसे मेरा ऑफलाइन काम छोड़ के चला गए, मेरा डाउनलाइन काम छोड़ के चला गए। बहुत सारे लोग प्रोडक्ट खरीद नहीं किए। बहुत सारे लोग जब मैं जाता था, मीटिंग को बुलाता था, नहीं आते थे। और कुछ लोग बोलते थे नहीं यार कंपनी डूब जाएगा, कंपनी डूब गया। ऐसे कितने कितने लोग क्या क्या बात करते हैं, समझ में नहीं आता। तो दोस्तों उसके बाद मैं थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि जब लोग छोड़ के जाते हैं ना, ऑफलाइन छोड़ के जाते हैं, डाउनलाइन छोड़ के जाते हैं, तब उतना इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की जरूरत है। एनीवे, मैं जनरली मेरा सामने 3 सवाल था कि इतने लोग, अगर एक प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है तो इतने लोग क्यों हमारा प्रोडक्ट पसंद नहीं करते। कुछ लोग तो खरीद करते थे मगर कुछ लोग खरीद भी नहीं करते थे। तो मैं ऑफलाइन को पूछा, मेरा ऑफलाइन बोले कि तुम एक काम करो, राशन दुकान को जाओ, शाम का टाइम में 3 से 4 घंटा खड़ा रहना, शाम को 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। सिर्फ इतना मार्क करना, जिन्होंने आके साबुन खरीद कर लेते हैं, कौन सा ब्रांड की साबुन बेचा जाता है। दोस्तों मैंने देखा कुछ लोग आके लॉक्स लेते हैं, कुछ लोग लिरिल लेते हैं, कुछ लोग हमाम लेते थे, कुछ लोग लाइफ बॉय सनलाइट कप लेते थे, राइट। इस तरह डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के लोगों ने साबुन लेते थे। तो मैं जाके फिर वो दिन रात चला गया। फिर नेक्स्ट डे में मेरा ऑफलाइन के पास पहुंचा, मैंने बोला कि सर यही देखा कि कोई रिली लेता है, कोई लॉक्स लेता है, कोई हमाम लेता है, राइट। तो ये सब मुझे बताया। फिर मेरा ऑफलाइन यही ट्रेनिंग मुझे दिए कि देखो लक्स भी बढ़िया कंपनी है, लिरिल भी बढ़िया कंपनी है, मगर हर आदमी क्यों नहीं लेते लिरिल, हर आदमी क्यों नहीं लेते लक्स। तो तब मेरा समझ में आया कि दुनिया में जितना ब्रांड की मार्केट ऐसा जितना प्रोडक्ट मिलता है ना, जितना ब्रांड की प्रोडक्ट मिलता है, एक ही ब्रांड को हर इंसान खरीद नहीं करेंगे। तो डिफरेंट लोग डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड की प्रोडक्ट खरीद करेंगे। तब मेरा समझ थोड़ा क्लियर हो गया। मेरा नेक्स्ट सवाल था मन में कि क्यों कुछ लोग ये एमएलएम बिजनेस को, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को पसंद नहीं करते। दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहता हूं दोस्तों, तब पता चला, बहुत कोशिश करने के बाद पता चला, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था। मैं अगर आपको एक सवाल पूछूं कि आप जो सिटी में रहते हो, आपकी सिटी में ज्यादा जूते का दुकान है ना, ज्यादा लोग जूता पहनते हैं। मैं जानता हूं आप लोग बोलेंगे ज्यादा जूता पहनते हैं, जूता की दुकान कम है। अगर राशन की दुकान की बात करूंगा, राशन दुकान कम है, राशन यूज करने वाले ज्यादा लोग हैं। अगर ड्रेस की दुकान की बात करूं, ड्रेस की दुकान कम है, ड्रेस पहनने वाले बहुत ज्यादा है। यानी कि इसको देखने के बाद मेरा समझ में आ गया कि बिजनेस करने वाले दुनिया में कम लोग रहेंगे, यूज करने वाले ज्यादा लोग रहेंगे। मगर हम लोग के साथ क्या होता है, हम लोग जिसके पास बैठते हैं ना, हमको लगता है कि आदमी बिजनेस करेगा। नहीं दोस्तों, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। हर आदमी बिजनेस नहीं करेंगे। अगर हर आदमी मोदी का बिजनेस करेंगे, फिर डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन में लोगों ने कैसे जाएंगे। दुनिया को बैलेंस करने के लिए हर प्रोफेशन में लोग रहेंगे, राइट। ये नहीं दोस्तों, वो डाउट मेरा क्लियर हो गया। फिर उसके बाद फिर यह समझना कि लोगों ने क्यों छोड़ के चला जाते हैं, कुछ लोग क्यों छोड़ के चला जाते हैं। दोस्तों बाद में फिर एक किताब पढ़ रहा था, मेरा समझ में ही आया। जैसे लोगों ने जिम में एडमिशन लेते हैं, बहुत लोग एडमिशन लेते हैं, कंटिन्यू नहीं करते। जिन्होंने लॉ ग्रेजुएट बनते हैं, हर इंसान एडवोकेट पे जाके कोर्ट में जाके प्रैक्टिस नहीं करते। जितने लोग इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हैं, कुछ लोग इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद भी अपनी ब्रांच छोड़ के दूसरा दूसरा चीज में काम करते हैं। तो यही समझ में आया। जैसे हम लोग का बचपन में आप देखे होंगे, कुछ लोग डांस करते होंगे, कुछ लोग गाना गा भी जाता होंगे, बाथरूम सिंगर होंगे, मगर उन्होंने सिंगर नहीं बने। जिन्होंने प्लेयर थे, उन्होंने प्लेयर भी नहीं बने। तो लोगों ने एक्साइटेड होकर आ जाते हैं, मगर उनका कहीं ना कहीं लगता है यार नहीं नहीं, उनका सोच थोड़ा लिमिटेड हो जाता है ना, उनको बड़ा पैसा कमाने के लिए हिम्मत नहीं है। मैं दोस्तों आगे जाकर आपको बताऊंगा। एनीवे, मैं बाद में पता चला
4-5 साल काम करने के बाद पता चला कि मेरा ये रेशियो निकला, अगर मैं 20 लोगों के साथ बात करता हूँ, उसमें 4 लोग तो कंज्यूमर बनते हैं, मिनिमम एंड गारंटेड। मिनिमम से मिनिमम अगर 20 लोगों को प्लान दिखाऊंगा, डेमो में दिखाऊंगा, 20 लोगों को कंपनी की प्रोफाइल बताऊंगा, ऑफलाइन के बारे में बताऊंगा, कनेक्ट मैगजीन दिखाऊंगा, अगर मैं काम कर दिया तो मैं गारंटी दिला सकता हूँ मिनिमम मिनिमम 20 से 4 लोग कंज्यूमर बनेगा और एक आदमी निकलेगा जो काम करेगा। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, अगर आपकी 6 ग्रुप हो गया, अगर आप बन गए ना प्रेसिडेंट और डायरेक्टर, 6 ग्रुप हो गया, वही 6 लोगों को ढूंढने के लिए आपको 120 लोगों के साथ डील करना पड़ेगा, ओनली 120 लोगों के साथ। अगर इतना कर देते हो ना दोस्तों, कोई जो पीढ़ी के स्ट्रक्चर में आप इनकम कर सकते हो, 1 लाख से लेकर 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख इनकम कर सकते हो। तो दोस्तों ये समझ में आता है, ये मेरा रेशियो है। एनीवे दोस्तों, फिर बताना चाहता हूं, जब चैलेंजेस जिंदगी में आता है, 90% लोग चैलेंज को ओवरकम करने के लिए जाने के लिए उनके पास ताकत नहीं है, उनके पास माइंड सेटिंग नहीं। मगर जानते हो दोस्तों, मैंने था 90% के ग्रुप में था। मैंने, आप लोग सुने होंगे, मेरा लाइफ स्टोरी सुने होंगे, उस पे मेरा मोदी का इज द बिजनेस नंबर 33, यानी कि उससे पहले मैं 32 किस्म बिजनेस कर चुका था एंड मैक्सिमम बिजनेस में मैंने फेल्योर था। मैं था 90% ग्रुप में, मगर जब मैं सुना ना कि 10% लोगों के पास वो ताकत है चैलेंज को ओवरकम करने के लिए, तो मैं मेरा सीनियर को पूछा, जो तब ओडिशा में लीडर थे, मैं उनको पूछा कि सर मुझे बताओ कि मुझे कैसे जाना है 10% को। उनके सिर्फ एक सवाल था कि आपका सक्सेसफुल बनने के लिए आपकी ड्रीम क्लियर होना चाहिए और आपके पास डिजायर्स होना चाहिए, आपकी गोल भी क्लियर होना चाहिए। अगर आपका जीतने के बहुत बड़ा गोल है, बहुत बड़ी सपने हैं, तो दोस्तों कितना भी बड़ा चैलेंजेस आएगा, वो चैलेंज का आप पार करके चला जाएंगे। तो जब मैं ड्रीम के बारे में सोचने लगा, बड़ा बड़ा ड्रीम में देखने लगा, मैं गोल के ऊपर फोकस करके काम किया दोस्तों, मैं ऑटोमेटिकली 90% से 10% आया। मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूँ साइड के ऊपर में, अगर सच में बड़ा बड़ा सपने देखते हो ना, और अगर उसको पाने के लिए आपके दिल की चाहत है, अगर आपकी पागल पाने की वहां तक पहुंचने के लिए दोस्तों, कोई चैलेंज आपको रुकावट बन के रह नहीं सकता आपके साथ। चाहे कितना बड़ा भी चैलेंज क्यों ना हो, आप लोग ओवरकम कर चला जाएंगे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ग्राफ दिखाना चाहता हूँ आप लोग को। हर एक नेटवर्क की जिंदगी में ऐसे कुछ फेजेस आता है। फेज 1 में क्या होता है, जो मेरा साथ हुआ था, मैं वही डेटा आपको देना चाहता हूँ। क्या होता है ना, पहले जब हम लोग कोई प्लान देखते हैं, मन में डाउट आता है, डिसबिलीफ आता है। जो मेरा साथ हुआ था, मुझे पहले अविश्वास लगा था। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जब डिटेल्स में कोई आदमी समझ लेता है, प्लान देखता है, प्रोडक्ट डेमो देखता है, बहुत एक्साइटेड हो जाता है। वो जो सेकंड फेज को चला जाता है, जहां थोड़ी बिलीव आ जाते हैं एंड एक्साइटमेंट बहुत आ जाता है। वो बहुत एक्साइटेड होकर काम करता है। आप लोग सुने होंगे, आपकी सिटी में भी ऐसे लोग होंगे जिन्होंने 6 महीना काम करके 40,000 इनकम पहुंच चुके हैं, 1 साल के बीच में 1 लाख इनकम पहुंच चुके हैं। वो बहुत एक्साइटेड होकर काम करते हैं। मगर उसके बाद और एक स्टेज आता है। ये जो स्टेज आता है दोस्तों, तब क्या होता है ना, डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंजेस आता है लाइफ में। जब चैलेंजेस आ जाता है, लोगों की माइंड सेटिंग करना लोगों को मुश्किल हो जाता है। इसीलिए क्या होता है ना, वो ज्यादा सोचते कम काम करते हैं। जब ज्यादा सोच के कम काम करते हैं, बिजनेस गिरना शुरू होता है। कुछ लोग जब अपना माइंड सेटिंग सही नहीं रहा, तो लोगों ने कुछ ना कुछ लोग छोड़ के चला जाएंगे, लोगों ने सही ढंग से काम नहीं करेंगे। जो मेरा साथ हुआ था, मैं आपको वही बताना चाहता हूं। तब मुझे यही सीखने के लिए मिला, अगर जिंदगी में कोई डाउनफॉल की टाइम आता है, तो आपको क्या करना है, आपको ऑटोमेटिक नेचुरल है कि स्टेज 4 में आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। जब बिजनेस गिरता है, ये नेचुरल है कि एक इंसान डिस्टर्ब हो जाएगा। राइट, समझ में उसको नहीं आएगा क्या करना है। ये होता है दोस्तों फेज 4। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, उसी टाइम, ये तो ट्रेनिंग तो देखो हम सब जानते हैं, आप भी जानते हो, डे 1 से हमको ट्रेनिंग चाहिए। अगर वो जो मूवमेंट आता है ना, अगर उसी टाइम आप ट्रेनिंग नहीं लेंगे और आपका सेल्फ तक ठीक नहीं रखेंगे, तब के अंदर में बात क्या होता है ना, अंदर में लोगों ने सोचते हैं कि नहीं यार, कहाँ होगा इतना बड़ा सपना पूरा होगा। अगर आपके अंदर की आवाज ये बोलेगा ना, आप लोग कामयाब बन नहीं सकते। हर हालत में आपको ये माइंड सेटिंग चाहिए कि मुझे करके दिखाना है। नो मैटर व्हाट द प्रॉब्लम इज, आई हैव टू बिकम ए सक्सेसफुल पर्सन। ये माइंड सेटिंग आपकी जिंदगी में होना चाहिए। हर सिचुएशन में
अगर मेरे बात को आप यकीन नहीं करते ना, बॉर्डर की पिक्चर देख लेना, आप लोग बॉर्डर की पिक्चर देखना कभी टाइम निकल के, समझ में आ गया कि कैसे हर मुसीबत में लड़ना पड़ता है दोस्तों। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरा एक स्कूल की मैं एक्चुअल स्कूल में फुटबॉल खेलता था। मेरा कोच जो बताए थे वो मोमेंट मेरा अच्छी तरह याद है। हम लोग 22 जन खड़े थे, 2 टीम के 22 जन खड़े थे, उनको ये बताना था, हमको ट्रेनिंग दे रहे थे कि देखो आगे गोल पोस्ट है, तुमको जाके बॉल में गोल करना है ताकि आपका टीम जीतेगा। मगर जब गोल को पोस्ट पर फोकस करके जाते हो, रास्ता तो आसान नहीं है, आपके सामने 11 लोग रहेंगे आपको रोकने के लिए। कभी मैदान में आपको गिर भी सकते हो, आप ऐसे भी हो सकते हैं आप लोग कड़ी मेहनत करने के बाद आज आपको हार के भी जाना पड़ेगा। मगर याद रखना, जिन्होंने भी ये फुटबॉल गेम में गोल करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, और जो 11 आदमी आगे वापस करने के लिए है ना, उन्होंने तो करेंगे। मगर आप अपना टैलेंट को इतना बढ़ा, अपना टैलेंट को इतना बढ़ाता नहीं ताकि सामने 11 लोग रहे, 5 लोग रहे, 2 लोग रहे, आप जाके गोल करके चलाएंगे। दोस्तों मैं वहां से सीखा था कि चैलेंज, हर गोल में तक पहुंचने के लिए, हर मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट काइंड चैलेंजेस आएगा। जब चैलेंज आएगा, आपको ट्रेनिंग लेना है, खुद को इंप्रूवमेंट लाना है। आपके अंदर की जो आवाज, सेल्फ टॉक आपका इतना मजबूत होना है कि हर वक्त आपको माइंड सेटिंग करना कि हो जाएगा। जैसे देखा हमेशा बोलते हैं ना, हो जाएगा, हो जाएगा, मैं करके दिखा दूंगा। दोस्तों ये इस प्रकार की आपको माइंड सेटिंग चाहिए। अगर माइंड सेट ठीक से कर नहीं सके, ये जो फेस थोड़ा बहुत डेंजरस स्टेज होता है, बहुत डेंजरस स्टेज होता है, वो जगह पर जिन्होंने माइंड सेटिंग नहीं करते और रेगुलर ट्रेनिंग नहीं लेते, उन्होंने क्विट कर देते हैं। कोई कहीं चला जाते हैं, कोई दूसरा कंपनी को, कोई के नेटवर्क मार्केटिंग कैरियर छोड़ देते हैं, कोई की नौकरी को चला जाते हैं, कोई कोई से सोचते कि नहीं यार बेकार चीज है, वो क्विट कर चलाते ये पॉइंट के ऊपर। और उसके बाद और कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं, छोड़ के नहीं जाते, सिर्फ प्रोडक्ट यूजर बन कर रह जाते हैं। और दोस्तों जिनकी सेल्फ टॉक सही है, जिनकी माइंड सेटिंग सही है, वही इंसान जाके अपना मंजिल में पहुंच जाता है, और जाके फेस फाइट में दोस्तों वो सक्सेसफुल बन जाता है। तो अगर मेरा ट्रेनिंग आपकी समझ में आता है, तो चाहे आप कितने बड़े भी टैलेंटेड इंसान क्यों ना हो, आप ये फेस देख के आपको जाना पड़ेगा। जैसे अपना परिवार में होता है ना, अगर आप शादीशुदा, आपको समझ में आया होगा, अगर परिवार में हम लोग देखते हैं दोस्तों, परिवार में हमेशा खुशी नहीं चलता है, झगड़ा होता है, डिफिकल्टी आता है, बीमारी आता है, तकलीफें आता है। हर तकलीफ के बावजूद आप उसी तरह माइंड सेटिंग जैसे करते ना, यहाँ भी ऐसे माइंड सेटिंग। तो दोस्तों मैं आपको ही बताना चाहता था, अभी आज के बीच में दिन था दोस्तों, प्रोडक्ट खरीद करने के लिए मेरा पास पैसा नहीं था। ये मेरा पर्सनल बीवी है, हर महीना ऐसे 2000 से 5000 तक पर्सनल बीवी करता हूँ। ये तो अगस्त का है, 10 तारीख से पहले खरीद किया था, फिर और तो बाकी खरीद करना है। दिन था दोस्तों, ये प्रमोद आचार्य के पास पैसा नहीं था, प्रोडक्ट खरीद करने के लिए पैसा नहीं था, कुछ खुशी में कोई चीज खरीद करने के लिए। ये मैं वही प्रमोद आचार्य हूँ जिसके पास एक पेन खरीद करने के लिए, 5 रुपया पेन खरीद करने के लिए सोचना पड़ता था दोस्तों। आज ये बिजनेस इतना ताकत दिया, और इतना इतना बढ़िया प्रोडक्ट है। मैं एक हेल्थ कॉन्शियस मैन हूँ, थोड़ी हेल्थ कॉन्शियस में मैन हूँ। मैंने फूड सप्लीमेंट बहुत खाता हूँ, मेरा घर में तो ऐसे 8 से 10 हजार की प्रोडक्ट हर महीना जरूरत पड़ता है। एनीवे, ये तो मेरा देखिए पर्सनल बीबी, मेरा पीजीबी हर महीना होता है 10,000 से लेके 20,000, 25,000 का भी 30,000 बीबी हो जाता है। आप लोग जानते होंगे यहाँ तो कमीशन पाने के लिए सिर्फ 700 बीबी की जरूरत है। मगर ये जबरदस्त, इतना हमारा प्रोडक्ट इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है, इतना अच्छा प्रोडक्ट दोस्तों, अपने आप खरीद करके चलेंगे आप, राइट। मैं दिखाना चाहता हूँ, मेरे टीम की कुछ लोग में दिखाना चाहता हूँ पर्सनल बीबी, आप देख सकते हो, ये देख सकते हो दोस्तों, ये जो है ना लेबल, और ये है पर्सनल बीबी। ये लेवल में देखिए, ये एक ग्रुप की और बात करो, यहाँ देखिए नीचे 31 लेवल में, 31 लेवल में ये इंसान पर्सनल बीबी किया 2909, यानी करीबन पकड़ के चले 5-6 हजार की प्रोडक्ट खरीद किया हो। उनका ग्रुप में देखिए लोगों ने कैसे प्रोडक्ट परचेस करते, कितना इतना बीबी का 3000, 4000, 6000, 2000। हाँ हाँ, कुछ भी लोग जीरो भी है, करते भी नहीं, ये भी तो फैक्ट है। मगर मैं दूसरा ग्रुप दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, ये दूसरा ग्रुप देखिए, ये ग्रुप में मेरा 29 लेवल में देखिए, 20 माने यानी कि मेरा लेवल अभी 4 ही कंपनी से, मेरा नीचे 29 लेवल, मतलब मेरा 25 जन के बाद वो डेप्थ में जाके देखो, ये जो 29 लिखा है ना, वहां वो लोग आदमी करता है कि 8752 करता है पर्सनल। ये आदमी को मैं नहीं जाना, मैं पहचानते नहीं आदमी क्यों ज्वाइन किया, क्या उनका ड्रीम है, क्या गोल है, मैं कुछ नहीं जानता।
मगर सिस्टम की पावर होती है दोस्तों। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, ये देखिए, ये हमारा ग्रुप, ये लेवल में कौन सा लेवल है, 39 लेवल में, मुझसे 39 लेवल के नीचे हैं, वो करते हैं 5390 की बीवी है, पर्सनल बीवी सब करते हैं, पर्सनल बीवी। दोस्तों इस समय डाउनलोड किया हूँ सिस्टम से, राइट। और यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ भी देखिए लोग, ये लेवल में देखिए 25-30 लेवल में उन्होंने भी कोई करते हैं 2000-3000 ये सब भी करते हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ, लोगों ने पर्सनल भी करते हैं और कुछ लोग चैलेंज को डर के छोड़ के चला जाते हैं। मैं आपको यही बोला था दोस्तों, माइंड कंडीशनिंग जरूरत है आपको, माइंड कंडीशनिंग की जरूरत है जिंदगी में कामयाब बनने के लिए। मैं दोस्तों आखिर में आपको यही बताना चाहता हूँ कि ये मैं एक दो फोटो दिखाना चाहता हूँ। ये फोटो मेरा दिमाग घुमा दिया था। ये फोटो देखिए आप लोग, एक इंसान जिनके पास पाँव नहीं है वो चैंपियन है, और जिनके पास हाथ नहीं है वो स्विमिंग में चैंपियन है। दोस्तों हम लोग हिंदुस्तान में क्या होता है कि इंसान के पास अगर थोड़ा अंगूठी भी कट जाता है ना, अंगूठी कट जाता है, वो खुद को पंगु करके डिक्लेयर करके फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट ले लेते हैं। मगर उन्होंने हाथ नहीं, पाँव नहीं, वहां माइंड सेटिंग किए, वहां माइंड सेटिंग किए कि मैं करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन योर माइंड सेटिंग, योर थॉट प्रोसेस। मैंने फिर लोगों को साथ डील करने के लिए थोड़ा देख लीजिए, टाइम नहीं है, मैं अभी 5 मिनट क्लोज करूंगा। जब हम लोगों को डील करते दोस्तों, आ, बाद में समझ में आया कि लोगों की नेचर मुझे समझना है, थोड़ी किताब मैंने पढ़ा, कुछ वीडियो भी देखा, किसी कैसे लोगों के साथ डील करना है। हमको समझना है कि ऑल पीपल आर डिफरेंट। हम लोग जो ग्रुप में लोग आते हैं ना, डिफरेंट पीपल, दे आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड एंड कल्चर, दे आर डिफरेंट माइंड सेटिंग। देखो हमारा परिवार में हम लोग पति पत्नी, माँ बाप, बच्चे बीबी, ये सबको लेके 4-5 लोगों की मेंटालिटी मैच नहीं करता है। और इतना बड़ा ग्रुप में इतना लोगों के साथ मेंटालिटी मैच में काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, आई अंडरस्टैंड इट। बट अगर आपको समझ में आ जाता है ना कि लोगों के साथ कैसे डील करना है, आप बहुत बड़ी ग्रुप आप खड़ा कर सकते हो। और ये लोगों की देखिए, लोगों की जो छोटा इनकम करते हैं, यानी कि 30 से 50,000 लोगों ने इनकम करते हैं, वो इनकम उनका सब बड़ा दुश्मन बन जाते हैं बड़ा इनकम करने के लिए। बड़ा इनकम करने के लिए उनका सोचने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। क्योंकि वो 30-50 कमाने के लिए इतना टाइम लगा देते हैं, उनके पास सोचने के टाइम नहीं है। ये भी एक लोगों के पास दिक्कत होता है, और लोगों ने जैसे सोचते हैं उनका माइंड सेटिंग ऐसे हो जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि लोगों को डील करने के लिए मैं कुछ चीज आपको बताना चाहता हूँ। ये दुनिया का हर इंसान ये चाहते हैं, माने लोगों को करीब लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। लोगों को दिल को जीतने के लिए, लोगों को करीब लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। हर इंसान को चाहिए अफेक्शन, रेस्पेक्ट, प्रेज, रिकॉग्निशन, इंपोर्टेंस दिया जाए। अगर कोई इंसान को आप इंपोर्टेंस देंगे, वो भी आपका पर खुश होगा। और हर इंसान चाहते प्रॉफिट करना, हर इंसान चाहते उनको कोई मोटिवेट करे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, लोगों ने ये भी चाहते हैं, दे डोंट लाइक टू लूज मनी, कोई पैसा गंवाना नहीं चाहते, और कोई आदमी पैसा देना भी नहीं चाहता। ये लोगों की कॉमन नेचर, इट्स करेक्ट अप टू 90%। अरे यार लोग थोड़ा डिफर कर सकते हैं इसमें। ये है लोगों की नेचर, वो नेचर को आपको समझ के डील करना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ। और देखिए, मैं और एक चीज जानने के लिए मुझे मिला कि बचपन में हम लोग सुने होंगे दोस्तों कि गिव एंड टेक, पहले दो बाद में एक्सपेक्ट करो। मगर आजकल दुनिया बदल चुका है, लोगों की सोच बदल चुका है कि टेक एंड गिव, लोगों ने पहले लेंगे, इच्छा होगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। और कुछ लोग अब दुनिया में मिलेंगे, दे आर द ओनली टेकर्स, वो लेना पसंद करते, देना पसंद नहीं करते। और लास्ट कैटेगरी जो है ना, ओनली गिवर्स। अगर मैं सवाल पूछ इसमें ये 4 कैटेगरी से आप किसको पसंद करेंगे, मैं जानता हूं आप लोग के बीच में मैक्सिमम लोग यही बोलेंगे कि हम लोग गिवर को पसंद करेंगे। दोस्त अगर लोगों के साथ में डील करते हो ना, यही सब टेक्निक का यूज करेंगे। अगर आप खुद गिवर बनेंगे, खुद अगर गिवर बनेंगे दोस्तों, लोगों ने अट्रैक्ट होकर आपके पास आएंगे। लोगों, मैं ये नहीं बोलता किसको पैसा देना, ये बात नहीं है। लोगों को अफेक्शन दिलाना है, रिस्पेक्ट दिलाना है, लोगों को प्रेस करना है, लोगों को रिकॉग्नाइज करना है, लोगों को इंपॉर्टेंस देना है। हमेशा कोशिश करना है कि लोगों की इनकम बढ़े। अगर एक काम आप करते हो दोस्तों, बहुत लोग आपका करीब आ जाएंगे। ये सबकॉन्शियस माइंड आपको कराएगा, आपके पास बहुत अच्छे अच्छे लोग आ जाएंगे, राइट। तो दोस्तों आज आखिर में बताना चाहता हूँ दोस्तों, माई अपलाइंस और माई मेंटर्स, माई गुरुज, ये समझ के चलिए दोस्तों, आज मैं जो हूं ना, मैं उन लोग के लिए हूँ। 12 अपलाइन मेरा काम छोड़ के चला गया, मगर मैं और मेरा 2 अपलाइन के बारे में बताना चाहता हूँ। ये है धीमन जी, रश्मि जी फ्रॉम मुंबई, बेसिकली ही मैकेनिकल इंजीनियर, आप उसमें जानते होंगे। वो मुझे सिखाया कि क्या करना क्या नहीं करना। और हम सब की ग्रेट अपलाइन, माई ग्रेट अपलाइन, माई ग्रेट अपलाइन, माई गुरु, माई मेंटर डॉक्टर सुरेखा भार्गव जी, जो सपने लोगों के दिमाग में सपने डालने के लिए, सपने दिखाने के लिए वो मास्टर है। जब भी आते हैं भुवनेश्वर, जब भी बात करता हूँ दोस्तों, तभी भी मेरा दिमाग में ऐसे कुछ करता हूँ कि आगे और आगे जाने के लिए।
और आप सब लकी हो दोस्तों, आप सब लकी हो कि आप लोग सब उनकी टीम से हो। बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैडम के पास जो मैडम बताते ना, 2 साल से सरेंडर कर लो मैडम के पास, सिर्फ ओनली 2 इयर्स। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ दोस्तों, मैं आज मैं जो हूं ना, मैडम धीमन जी मुझे जो जो सीखा है मैं वही सीखा। आज मैं जो हूँ उन लोग की वजह से हूँ दोस्तों। मैं एक आम इंसान हूँ, सिर्फ उन लोग से सीख सीख के मैं आज मैं यहाँ तक बना या यहाँ तक मैं पहुंचा। तो दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, आपकी जो भी ऑफलाइन है, जो भी आपकी ऑफलाइन है, उनके पास आप 2 साल सरेंडर कर लो। वो जो सीखा तो सीख लो, गुरु मान लो, टोटली सरेंडर कर लो। कोई ऑफलाइन आपका बुरा नहीं करेगा। आने वाला 2 साल के बीच में आपकी जिंदगी की रंग बदल जाएगा दोस्तों। आपको रास्ता मिल जाएगा 1 लाख 2 लाख मंथली इनकम करने के लिए। तो दोस्तों आज मैडम की जो ऑफलाइन, हम सब की ऑफलाइन, आज मैं गर्व महसूस करता हूँ उनका नाम लेने के लिए। वो है लेट केस भार्गव, जो आज दुनिया में नहीं है। भगवान उनको बुद्धि दिए थे, भगवान उनका दिमाग में सोच दिए थे और कि ये बिजनेस शुरू करने के लिए दोस्तों, वो दिन उनका जो सोच था, और आज कितने लोगों की जिंदगी बदलाव लाया। और आज खुशी है मुझे बताने के लिए, मेरा और एक ऑफलाइन को इंट्रोड्यूस कराने के लिए अब सबके सामने। दोस्तों दिस यंग मैन निशांत भार्गव, निशांत भार्गव मेरा ऑफलाइन है, हम सबके ऑफलाइन है। और प्रमिला जी अगर मैं सुनते हो, नमस्ते प्रमिला जी, नमस्ते सुरेखा मैम। बस मैं आपको यही बताना चाहता था कि आप लोग अगर दुनिया में नहीं आते, मुझे सपोर्ट नहीं करते, मैं यहाँ तक नहीं आता। तो दोस्तों आखिर बताना चाहता हूँ, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैडम। आप जितना किए हैं ना हमारे लिए, मैं जितना भी थैंक तो कम पड़ेगा। बस ये भगवान को प्रे करता हूँ मैडम, हंसी खुशी में जिन दुनिया की हर खुशी आपका जिंदगी मिले। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक यू प्रमोद जी। कितना हार्ट वार्मिंग सेशन था, सब कुछ आपने कवर कर दिया। माइंडसेट से लेके, गोल सेटिंग से लेकर के, रिटन पावर ऑफ रिटन गोल से लेकर के, और फिर एक्शन से लेकर के, और कैसे मतलब यूं आसानी से दिल में उतरते चले गए। और कोई किसी भी फेज में हो, वो उस फेज से आगे निकल करके सक्सेस फेज 5 तक पहुंच सकता है। ये आपने अपनी सिंप्लिसिटी के साथ, अपनी ग्रेटनेस के साथ बता दिया, सिखा दिया। और ना, कोई एक्शन से ग्रेट नहीं बनता, ये आप प्रूव करते हैं। आपकी सोच, आपकी सादगी, आपकी, कहते हैं ना वो, जो सबसे बड़ी बात कि कैसे दूसरों को खुश रखा जा सके, कैसे दूसरों को अपना बनाया जा सके, ह्यूमन साइकोलॉजी समझते हुए, लोगों को एज इट इज जैसे वो हैं वैसे के वैसे अपनाते हुए, उनको प्यार करते हुए, और फिर उनके भले के लिए कुछ करोगे तो गारंटेड सफलता मिल जाएगी। आपने सिंप्लिसिटी का हर लेसन सिखा दिया प्रमोद जी। थैंक यू सो वेरी मच। और हम लकी हैं कि हमें आप जैसे, मोदी केयर को आप जैसे हीरे मोती मिले हैं। आप बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर हैं मोदी केयर के। और जो आपके गोल्स हैं, जो आपकी बातचीत है, जो आपकी फिलॉसफी है, और एक बात को कहे बिना तो मैं अपनी कोई बात आपके लिए कहना बंद नहीं कर सकती। आपकी इंटीग्रिटी, आपके एथिक्स, आपकी ईमानदारी, दूसरों का दिल जीतना, दूसरों को खुश रखना, दूसरों के लिए कुछ करना, आपकी सेल्फलेस अप्रोच, हर चीज है जिसने मिल करके प्रमोद आचार्य जी को बनाया है। और बिल्कुल आपने ठीक कहा, आप हेल्थ कॉन्शियस हैं। कोई कह नहीं सकता कि आप कितने साल के हैं। आप अभी भी आज यहाँ पे सामने बैठ के प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, 52 55 इयर्स ओल्ड, यंग डायनामिक जेंटलमैन, अभी 6 पैक ऐप के साथ आके खड़ा हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही दिख रहे हैं। और उसमें मोदी केयर वेल प्रोडक्ट्स का नो डाउट बहुत बड़ा हाथ है, पर आपके माइंड सेट का भी बहुत बड़ा हाथ है। आपने कभी एज को कोई अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया है। आपके गोल्स, आपके ड्रीम्स, सबके सब एक यंग, बिल्कुल एक यंगस्टर वाले आपने इंटैक्ट रखे हैं। और इसीलिए आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और जो आपने फोटोग्राफ्स दिखाई, वो बहुत हार्ट वार्मिंग है। कहाँ से कहाँ तक पहुंचना, वो कैसे डायरी में एक एक चीज लिख करके यहाँ तक आ जाना, ऐसा लगता है बस कुछ नहीं, अब तो यही कर लो, फटाफट आज डायरी उठाओ और जो जो मन में है वो हर चीज को गोल में कन्वर्ट करके लिख लो, और उस डायरी को संभाल के किसी लॉकर में रख लो, और फिर लगातार बेसिक करो तो कायनात वो गोल पूरे करा देगी, और बेसिक करोगे तो आप अपने आप को प्यार भी करोगे। इतना कुछ एक सेशन में सिखाने के लिए प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसीलिए इसको हम लेजेंडरी टॉक कहते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि हाँ, लर्न टू अर्न वेल्थ, जो आपने आज करके दिखा दिया कि कैसे किया जा सकता है। थैंक यू सो वेरी मच प्रमोद जी। आपका एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, हर चीज के हम दीवाने हैं, हर चीज के हम फैन हैं, और हर चीज को फॉलो कर रहे हैं। थैंक यू प्रमोद जी। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू वेरी सो मच। मच, गॉड ब्लेस यू, गॉड थैंक ब्लेस। यू। थैंक यू प्रमोद जी।
थैंक्स अ लॉट। देखा दोस्तों आपने, क्या ग्रेट अचीवर, कितने ग्रेट अचीवर और कितने सिंपल सिंपल स्टेप्स। उनके जैसी ग्रेटनेस पानी है तो इन सिंपल सिंपल स्टेप्स को ही आपको अपनी लाइफ में पूरा करना होगा और आगे जाना होगा। तो अपना लीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए और बस छाते चले जाइए। और कल सैटरडे, जैसा कि हमारा प्रोडक्ट डे होता है, कल हम शाम को 5:30 बजे करेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ऑन वेलनेस प्रोडक्ट। मोदी केयर के वेल प्रोडक्ट के करीबन 30-40 क्वेश्चंस हम लेने वाले हैं, आपको सॉल्व करके दिखाएंगे 5:30 बजे। और कल 11 बजे लेजेंडरी पावर टॉक में आ रहे हैं हमारे केरला के ओन, कहते हैं गॉड्स ओन कंट्री से, जिशाद बकर, जिन्होंने अभी रिसेंटली BMW खरीदी है। कैसे एक बीड़ी वर्कर से एक BMW ओनर बना जाता है, ये कल के सुरेखा भार्गव यूट्यूब चैनल पर आपको 11 बजे पावर टॉक में देखने का मौका मिलेगा। तो कल की ये 2 सेशन है, 3 बजे कंपनी की मीटिंग है। तो ये तीनों मीटिंग्स और इसके आसपास आप अपना DMO बिल्ड कीजिए और बस छाते चले जाइए। ऑल दी वेरी बेस्ट।